नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लवी अनुराग 1407 की इस लेटेस्ट वीडियो में। अब मचने वाला है तहलका। मेरी ज़िंदगी में भूचाल आने वाला है और भूचाल आने के साथ-साथ मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा बवाल मचने वाला है जो कि मैंने किया ही नहीं। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कहते हैं ना कि अगर हम सही हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है? पहली बात मैं आपको बता दूँ, अभी हाल ही की कुछ दिन की बात है, कुछ दिन पहले की। आई थिंक 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो चुके होंगे, मेरे दिल्ली में आने से पहले की बात है। जो मेरे चाचा का जो बड़ा लड़का है ना तुषार, अ, उसको नेहा ने क्या पूछा था कि तुषार तेरे भैया दूसरी शादी करने वाले हैं क्या? ऐसे करके बोला नेहा ने। ठीक है? और फिर तुषार ने बोला नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके बाद से फिर तुषार से पूछ रही, हाँ हाँ क्यों बताएगा तू अब मुझे, इस तरह से मतलब बोला। ठीक है? और उससे पहले उसने मेरे खिलाफ ये चीज बोल रखी थी, आसपास में ये फैला रही थी कि मैं ऑलरेडी शादी करके किसी और के साथ मुंबई में रह रहा हूँ। अबे बेवकूफ औरत, तू एक बार जाके मुंबई में पता तो कर मैं कहाँ पे रह रहा हूँ, किसके साथ रह रहा हूँ। प्रूफ है? क्या सबूत है तेरे पास? देख नेहा, तू बेबुनियाद इल्जाम लगाएगी, तेरे पे मानहानि का केस ठुकवा दूंगा। पहले कह रहा हूँ मानहानि का केस ठोक दूंगा। तो रॉन्ग, गलत चीजों को बढ़ावा देते हुए अपने आप को सही साबित करने की जो कोशिश कर रही है ना, उसमें तू फेल हो जाएगी। क्लियर कह रहा हूँ, कट टू कट। नो, उसमें कोई सोचूंगा भी नहीं मैं कुछ भी। ठीक है? दूसरी बात, इसने अपने हर एक चीज को बदलने की कोशिश की है। आज जो मेरे चाचा का जो बीच वाला लड़का है श्रवण, श्रवण, मैंने शायद पहले अगली वीडियो में बताया भी हुआ है लेकिन मैं फिर से बताता हूँ। श्रवण, श्रवण जो है उससे अपने पैरों की जो चमड़ी, इसकी एड़ी हमेशा फटी रहती है। ठीक है? अपने पैरों की खाल उतरवाती थी श्रवण से, शर्म नहीं आती थी इसको। ठीक है? उससे चमड़ी उतरवाती थी, अपनी खाल उतरवाती थी। खाल उतरवाती थी, अंगूठे का नाखून वो करवाना, ये करवाना। आराम से, आराम महारानी की तरह लेटती थी, आराम से पैर दबाना भी और साथ में एड़ी का वो खाल निकलवाना इससे। और श्रवण निकालता भी था, क्योंकि क्योंकि वो छोटा था भाई उस टाइम उसकी एज ज्यादा नहीं थी। अभी वो हाल ही में हुआ है शायद, आई थिंक 17 या 18 का हो गया है वो। उससे उस टाइम पे तो वो काफी छोटा था। 2019-20 की शायद मैं बात कर रहा हूँ, 20-21 की शायद, 19-20 ऐसे कुछ। तो उसको थप्पड़ मार देना, तुषार जो बड़ा वाला है, जो भाई चाचा का जो बड़ा वाला लड़का है, उसको थप्पड़ मार देना। उसको शर्म नहीं आती थी, वो सीधा हाथ उठा देती थी। तुषार को तू तड़ाक से चिल्ला के बोल देना, झल्ला के बोल देना, ये सब चीजें वो किया करती थी। और आज क्या बोल रही है तुषार को? मैं जब अपने कपड़े मंगवाने के लिए तुषार को बोलता था, नेहा को फोन करके बोलता था "भाई, मेरे कपड़े वहां पे जो रखे हैं वो भेज दे", मेरे को कहती थी, सॉरी तुषार को, इसका जो छोटा वाला भाई है वो बोलता था कि तुषार ये क्या तेरा भाई, तेरे भैया सही कर रहे हैं, कहीं के डोन है क्या वो, कहीं के डोन है क्या वो, इस तरह से बोलती थी वो बोलता था वो तुषार को। वो वाली रिकॉर्डिंग भी मेरे पास मौजूद है। ठीक है? और क्योंकि मैंने तुषार को बोला था कि ऑडियो रिकॉर्ड कर लियो, तो ऑडियो रिकॉर्ड की थी तो लेके आया था वो मेरा भाई। ठीक है? तो सब कुछ मेरे पास मौजूद है। और भी चीजें हैं जो कि अंबेडकर हॉस्पिटल से जो सबूत है वो भी मौजूद है, वो मैं अभी नहीं निकालूंगा ना। अब मजा आएगा असली में। एक्चुअली यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट एंड वॉच। एंड और एक्चुअली मैं आपको एक चीज और बता दूं उससे पहले, आज मैंने कॉल किया था उन सर के पास जिनका कॉल मेरी मम्मी के पास आया था, राइट? मैंने कॉल किया, मैंने बात करी, तो वो रोहिणी सेक्टर 3 के वुमेन सेल, जो पुलिस स्टेशन होता है ना सेक्टर 3 का वुमेन सेल, वहां से उनको उन्होंने कॉल किया था। वहां पे नेहा ने मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाई है। और कंप्लेन तो अभी हुई नहीं है, लेकिन हाँ उससे पहले काउंसलिंग होगी। अगर काउंसलिंग में एक साथ होने की बात नहीं आएगी तो मेरे खिलाफ कंप्लेन भी होगा। तो कुछ लोग बोल रहे थे ना कि अतुल के जैसा कंप्लेन तो तेरे पे नहीं किया किसी ने, कर दिया। अब लेटर भी आ चुका है, वेट दिखाता हूँ। हाँ आपको मैं लेटर दिखाता हूँ, ये देखिए। ठीक है? आप लोग शायद नहीं पढ़ पाओगे, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये अभी पोस्ट मैन देखी गया है। और सबसे बड़ी बात, इसने, नेहा ने सेवा भारती का नाम डाला है इसमें, ना कि यहाँ का एड्रेस डाला, सेवा भारती का नाम डाला है, राइट? तो मैं आपको पहले पढ़ के दिखाता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है टू अनुराग पांडे सन ऑफ श्री सुभाष पांडे मिसेस वीना पांडे, केयर ऑफ सेवा भारती संस्थान, गली नंबर 13 बेगमपुर। ठीक है? ये एड्रेस डाला है। और फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कॉर्नर ऑफ, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस, वुमेन सेल, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, आईडी सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली 85। ठीक है? अंदर क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, राइट? जस्ट अ मिनट। देखिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल
रोहिणी डिस्ट्रिक्ट सेक्टर 3 रोहिणी दिल्ली 110085 रिक्वेस्ट लेटर है ये। श्रीमती नेहा ने लिखा है, डॉटर ऑफ शिवदास गुप्ता, रेजिडेंस एड्रेस ए, ठीक है, ये एड्रेस है नेहा के घर का, और इसका नंबर है, उसके बाद से लिखा हुआ है हैज फिल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट हस्बैंड एट क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल रोहिणी दिल्ली, वाइट कंप्लेंट नंबर एम है शायद 22 करके ऐसे कुछ है, RACPCAW सेल, डेटेड 24/3/25, ओके, 24/3/2025 को इसने कंप्लेंट किया है। Therefore, you are hereby requested to join the counseling reconciliation proceeding at room number 101 against crime against women cell रोहिणी दिल्ली on dated 8 यानी 8/4/2025 को 2 बजे तक मुझे वहां पहुंचना है, राइट। उसके बाद से सब जो नीचे साइन मैन होते हैं वो रिस्पोंडेंट अनुराग पांडे सन ऑफ सुभाष पांडे, एक मतलब मेरा एड्रेस लिखा हुआ है जो भी है, ठीक है। तो ये सब है सेवा भारती संस्थान। देखो ये लेटर आ चुका है, ठीक है, रोहिणी सेक्टर 3 वुमेन सेल से ये लेटर आ चुका है। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये अब होगा काम सही, अब काम बढ़िया होगा, अब सिर्फ बातें नहीं रहेंगी, अब काम होगा अच्छा। देखो यार, मैं आप लोगों से एक बात बोलता हूँ, ये जो नेहा है ना, एक नंबर की कमी नहीं है। अब आप लोग बोलेंगे क्या ये शब्द बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे खिलाफ जब मैं 8 तारीख को जाऊं तो इसके लिए भी नेहा मेरे लिए कुछ बोल दे। डोंट केयर, आई डोंट केयर। जो जितना इसने किया है ना, अगर वो सारा सामने आता है ना, तो मेरा ये सब बोलना मुझे मतलब नहीं लगता, कहते ना, कोई टेंशन नहीं मुझे इस चीज की। दूसरी बात, जो इसने मेरे फैमिली के बारे में जो बोला है, मेरी मम्मी पापा के बारे में बोला है, वो भी इतना गलत गलत बोला, आई थिंक कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात, लेटर में इसने लिखा सेवा भारती संस्थान, ठीक है। सेवा भारती संस्थान का इस्तेमाल क्यों किया तूने, क्यों किया तूने, ये बता क्यों किया। दूसरी बात, इसने जो मेरा नंबर है ना, मेरा नंबर, अब ये मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता, बट हाँ, मेरा नंबर ऊपर नहीं डाला है, मम्मी का नंबर डाला है, क्योंकि इसको पता था कि मैं नहीं आऊंगा या नहीं उठाऊंगा फोन, राइट। मैं लेटर कोई रिसीव ही नहीं करूंगा, इसको पता था। बट मम्मी के नंबर पे फोन आया और मैं गया, फिर मैंने कहा चलो यार लेके आते हैं, मुझे लग ही रहा था शायद ऐसा कुछ होगा, मैंने कहा चलो लेके आते हैं, मजा आएगा, ठीक है। 8 तारीख को मुझे 2 बजे तक पहुंचना है, बट सर से जो मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि 11 बजे तक मुझे पहुंचना है। सो अभी मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। ये भारत देश है, हमारे देश में ना लड़कों के लिए कुछ नहीं बना है, कोई कानून नहीं है। अतुल भाई चले गए, ठीक है, क्योंकि उनको पता था कुछ नहीं होने वाला। उनके जाने के बाद क्या उनको आज तक इंसाफ मिला? बिल्कुल नहीं, ठीक है। दूसरी बात, एक ड्रम में काट के डाल दिया गया, नीले ड्रम का खौफ आप लोग आजकल बहुत वीडियो देख रहे होंगे ना उसके बारे में, वो काट के फेंक दिया गया, राइट। एक और चीज कहीं और की भी निकल के आई थी, मुझे नाम याद नहीं है, जगह का नाम याद नहीं है उन भाई का भी, वो भी रो रो के बड़ी अपनी पीड़ा उन्होंने बताई है, उनकी माता भी रो रही हैं, बहुत परेशान है वो लोग। देखो यार, मैं ये नहीं कहता कि सारी लड़कियां ही गलत हैं, मैं ये नहीं कहता कि सारे लड़के ही गलत हैं, ठीक है। बस मेन बात ये होती है कि अगर आपके साथ कोई चीज गलत हो रही है, कोई चीज घटना घट रही है, तो आपको उस चीज को सुधारने के लिए आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा, और आपका पहला कदम अपने आप को खत्म करना नहीं है। आप अपने आप को खत्म कर लोगे ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंसाफ मिल जाएगा, नो। आज मुझे पता है, हो सकता है कई लोग मेरे को गलत बोलेंगे, कई लोग मुझे कुछ बोलेंगे, लेकिन 2022 में अगर मैं मर जाता तो उस टाइम पे भी मेरे को इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए मैं जीते हुए हिम्मत से उठ के नेहा से हर एक बहस करके पुलिस स्टेशन भी जाने को तैयार हूँ, काउंसलिंग करने को तैयार हूँ, 8 तारीख को जाऊंगा 2 बजे, सब चीज करने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज अगर मैं सही हूं तो मैं जाऊंगा। दूसरी चीज, अगर आप लोग कहते हैं ना, जितने भी लोग, मैं चाहता हूं कि किन्हीं के भी भाई या किन्हीं के भी बेटे के साथ मेरे जैसा हाल ना हो, बहुत मुश्किल से, क्योंकि हर कोई इंसान उतना उठ नहीं पाता हिम्मत से। कुछ लोग अतुल भाई की तरह अपने आप को खत्म कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अतुल भाई जितना मेरे संग पीड़ा हुई है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ है भाई वो बहुत ही ज्यादा हो गया, जन्नीलियत वाला हुआ था, वो बताने लायक नहीं है, ऐसे ऐसी चीजें हुई थी। और जो मेरे साथ हुई है वो आगे चल के हो सकती थी, बढ़ सकती थी वो चीजें, लेकिन आज मैंने अपने आप को 2022 के बाद से जो उठाया है ना, उस वजह से इसको बहुत दिक्कत हो रही है मेरी खुशी देखकर।
मैं खुश हूँ इसको देखकर, ठीक है। और आज भी ये मेरे माता पिता के बारे में इतनी सारी बातें बोल रही है, मेरे बारे में बोल रही है कि मैं हवस का शिकार करूँ, अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों को सबको बता चुका हूं मैं। तो यार एक बार सोच के बताओ ना यार, अगर मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ तो वाई, क्यों तू मेरे संग काउंसलिंग करना चाहती है, क्यों मेरे संग मिलना चाहती है, क्यों मेरे साथ रहना चाहती है? अगर तुझे पता है कि तेरा जो ये अनुराग जो हस्बैंड है, ये बिल्कुल गंदा है, हवस से भरा है, तेरी बेटी को भी नहीं छोड़ेगा, तूने ये कह दिया था दूसरे दूसरे को जाके, तो फिर वाई, क्यों साथ में रहना है भाई? किस चीज के लिए? एक बात बोलूं नेहा, तेरी कलाकारी और तुम लोगों की जो ये जो चीजें हैं ना, वो मैं बेहतर समझता हूँ। मैंने तेरे को कहा था ना, तो केस कर मेरे पे, अगर मैं गलत हूं ना तो केस कर। पता क्या है, मेरे से सबसे बड़ी गलती क्या हुई थी दोस्तों? मैंने 2000, जब मैं इसके घर पे रह रहा था, जो वहां पे जो भी चीजें होती थी, जो भी बातें होती थी, वो सारी मैंने ऑन रिकॉर्ड नहीं की। सबसे बड़ी बेवकूफी की मैंने वो। लेकिन उसके बाद जो भी चीजें इसने अपने मुख से, अपनी मुंह से जो उगली थी कॉल पे बात करते हुए, वो सारे प्रूफ मेरे पास हैं। और कुछ चीजें पहले की वीडियोस मौजूद है, जब हम साथ में रहा करते थे, एक साथ। तो उस टाइम की भी वीडियो, किस तरह से मेरे पापा के बारे में मुझे बोलती थी, भड़काती थी, वो भी वीडियो मेरे पास मौजूद है। जब कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें हैं, आज मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। सो मेरे पास सब कुछ चीजें मौजूद हैं। और दूसरी बात, मैं 8 तारीख को सारी चीजें लेके जाने वाला हूँ साथ के साथ। मैं, ऐसा नहीं है, मैंने हर जगह पे वो चीजें रखी हुई है। मुंबई में भी रखी हुई है, दिल्ली में भी रखी हुई है, फोन में भी रखी हुई है, हर जगह रखी हुई है, प्रूफ के तौर पे। आई नो कि कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। आई नो कि ये जिस तरह की ये औरत है ना, उस हिसाब से ये कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि भाड़े के हैं ना इसके पास बहुत सारे। करवाए थे ना लाइफ पे मैसेज मेरे को इसने। तो इसलिए हर एक चीज जरूरी है, हर जगह पे मैंने दे रखी है, चाहे फैमिली में हो, चाहे बाहर हो, चाहे हर जगह पे। और हाँ, मुझे सर ने बोला था कि आप जो है, एक आपका किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। मुझे सर ने ये बोला था। अब मतलब ब्रेन वॉश का मतलब, उनका कहने का मतलब ये था कि आप किसी वकील से मिले हो और उन्होंने आपको बोला है, ऐसे बताया है, और आप उनकी बातों में आ गए हो और आपको लगता है कि बहुत सारी चीजें आसान होती हैं। सर देखिए, मुझे पता है कि कोई भी चीज आसान नहीं होती है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि अगर मैं सही हूं तो मेरे को चाहे आप जेल भेज देना, चाहे कुछ भी कर देना, लेकिन नेहा के साथ नहीं तो नहीं। फिर आप लोग मेरे साथ जो करना है करिए, बिकॉज आई डोंट केयर। 2022 में जो मेरा हाल हुआ था ना, उससे बदतर हाल तो आप कर ही नहीं सकते मेरा, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब मैं वो चीज झेल गया तो ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब सब लोग सोच रहे होंगे, और सर हो सकता है सर और जो मैडम है वो भी सोच रहे होंगे कि मैं इनके खिलाफ भी कैसे बोल सकता हूँ। देखिए सर, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। जो फैक्ट है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने महसूस किया है 2022 में, वो आपके सामने डिफाइन कर रहा हूँ, और 8 तारीख को भी मैं डिफाइन करूंगा, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। मुझे पता है कि आदमियों के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे। मैंने तो नेहा को खुल के बोला था, नेहा तेरे पास काफी है, तू जीत सकती है केस, कर दे केस। थैंक यू सो मच नेहा, तूने केस किया। अब मुझे मजा आए, क्योंकि ये बोल 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 वाली ना बात मजा नहीं आता, एक ही चीज सुन सुन के ना मेरे सब्सक्राइबर भी बोर हो गए थे। तो अब कुछ आगे बढ़ेगा ना, या तो आर होगा या तो पार होगा, अब असली मजा आएगा। क्योंकि, और हाँ हाँ, सुनो 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 सुनो, वेट 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 वेट, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। इसने, मतलब कि घर के अंदर, आपको बता एक बात बताता हूँ, घर के अंदर जब हम सोते थे ना, छत पे फर्राटे वाला पंखा, बड़े वाला पंखा था, बहुत सारी चीजें हैं इसके घर पे मौजूद, मेरी वाली, मेरे घर की चीजें। फैन हो गया, एलईडी टीवी हो गई, फर्राटे वाला पंखा बड़े वाला, 2200 2500 वाला, नॉर्मल वाला नहीं, ठीक है। और एलईडी टीवी हो गया, बेड का गद्दा हो गया, और अलमीरा हो गई, और मम्मी का दिया हुआ सोना हो गया। और जो इसके द्वारा, इनके घर से द्वारा जो मुझे अंगूठी मिली थी ना, वो भी मैंने अपने पास नहीं रखी थी, बिकॉज मुझे सोना पसंद नहीं है पहनना या फिर रखना, ठीक है। अंगूठी वंगूठी ये सब चीजें पहननी मुझे पसंद नहीं है। सो मैंने इसको दे दी थी, तो वो भी इसके पास ही है। बहुत सारी चीजें जो सेवा भारती से भी इसको भीख मिली थी, मेरे द्वारा भी जो भीख मिली हुई है, वो सारी इसके पास रखी हुई है, बहुत ही संभाल के मजे ले रही है उस चीज का। नेहा, उस भीख का आनंद ले। अब हो सकता है लोग इसके लिए मुझे बोलेंगे कि कैसे बोल सकता है, वो तो उसका अधिकार है, पत्नी है आपकी, फलाना ठिकाना। पत्नी है तो पत्नी की तरह वो रही नहीं है, वो मेरे साथ पत्नी की तरह उसने व्यवहार नहीं किया मेरे साथ। मेरे को मरने के लिए छोड़ दिया था उसने, तब किधर थी वो पत्नी? पत्नी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पहली बात बता रहा था मैं आपको, छत पे जब हम सोते थे ना, जैसे फर्राटे वाला पंखा लगा हुआ है,
आप मानेंगे नहीं, 2 चारपाई बिछती थी। मैं और ये और कुहू, ये हम तीनों ऊपर सोते थे, पापा मम्मी नीचे सोते थे, चटाई उसके ऊपर बिस्तर बिछा के वहां सोते थे। मैंने इसको बोला था कि एक फराटे वाला पंखा मम्मी को पापा के लिए दे देते हैं, तो ये मना करती थी मुझे साफ, आंख दिखाती थी मुझको ये। सबसे बड़ी गलती मेरी, शुरू से मैंने कदम नहीं उठाया। शुरू से उठाया होता तो आज नेहा की इतनी हिम्मत नहीं होती। 2022 में जब मैं मरने के लिए गया था, सबसे बड़ी गलती मेरी मम्मी पापा ने कंप्लेन नहीं की इसके खिलाफ, नहीं मैंने किया कुछ, क्योंकि उस टाइम तो मैं शांत ही रहता था, किसी से कुछ बोलना वाला नहीं, बिल्कुल शांत रहा करता था। उसके बाद से धीरे धीरे खुलना शुरू हुआ, धीरे धीरे उठा। आज जो मुझे आप देख पा रहे हो ना, इतनी हिम्मत से बोलता हुआ देख पा रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं मेरे महादेव जी का आशीर्वाद है। और मेरा सही होना भी मायने रखता है। अगर मैं सही हूं तो मैं इतनी हिम्मत से उठ सकता हूँ, अगर मैं सही नहीं हूं तो मैं आपके सामने जितनी भी कोशिश कर लूं, जितने भी भाषण दे लूं, जितनी भी बातें बोल लूं, वहां पे मैं सही नहीं हो सकता, चाहे फिर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, चाहे कितने ही हाथ पांव मार लूं। राइट? अगर मैं सही हूं तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो बाकी आपको बस इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो मैं तो तैयार हूँ इस केस के पास जाने के लिए, बिकॉज आई एम रेडी। मैं तो काफी टाइम से नेहा को बोल ही रहा था। अगेन थैंक यू नेहा, ये करने के लिए, बिकॉज अब आर और पार होगा। राइट? और दूसरी बात ये, क्या चीज, हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको मेरा लगता है कि मैं गलत हूँ, प्लीज कमेंट में आप रॉन्ग रॉन्ग जो लिखना है लिख दीजिए मेरे लिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ, तो हर हर महादेव लिखिए मेरे वीडियो के कमेंट में, और वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर कर देना। प्लीज सब्सक्राइबर बढ़ा दो, 2000 सब्सक्राइबर, 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ तक पहुंचाया तो आगे भी तो आप लोग लेके जाओगे। अगर मैं सही आपसे बताता रहूंगा, हर एक चीज बताता रहूंगा, जब 8 तारीख को जाऊंगा वो चीजें ही बताऊंगा भाई क्या बात हुई, बिकॉज मैं सही हूं तो डरूंगा नहीं, चाहे फिर वो नेहा कुछ भी कर ले। गुंडों से मेरे लाइफ पे चैट पे मेरे मैसेज करवा दिया, मिल के जाना फलाना ढिकाना, है ना, आई डोंट केयर। सही हो तो डरने का नहीं। आपके सामने आपको मौत, आपको मारने की धमकी भी मिलेंगी, आपके सामने आपको खत्म करने की धमकी भी मिलेगी, आपके घर वालों के लिए भी बातें मिलेंगी सुनने को कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उठवा देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। आई डोंट, ये करवा सकती है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं। अगर आप सही हो तो किसी चीज से डरना नहीं है। चाहिए अगर ये ऐसा करवा भी देगी ना, तो उसके बाद से अपने आप ही भगवान देख लेंगे भाई। आप सही रहो बस, डरना नहीं है, चाहिए कुछ भी करे, कुछ भी करे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, उठो, हिम्मत से उठो यार। मैं उठाऊं ना आपका अनुराग, हूं ना मैं उठा? क्या मैं पैसे वाला हूं? क्या मैं अमीर हूं? क्या मेरे पास जॉब है? क्या मैं बहुत सारे पैसे कमाता हूं? बिल्कुल नहीं। अगर आप सही हो, आप आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब कहाँ देना है, कुछ कहते हैं ना, एक कहावत, एक बातें हैं कि भाई आपको अपने आप को सही, अपने आप को साबित सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान जी के सामने करना है। वहां पे अगर आप सही हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा सके। समझ रहे हो बात? तो आप हिम्मत से उठे रहो। बाकी आई एम रेडी। नेहा, तेरे को याद है ना, 2 हफ्ते का टाइम दिया था अलमारी का, आई थिंक आज तीसरा दिन शायद मेरे ख्याल से होगा। तो अलमारी ध्यान से उठवा लियो यहाँ से अब, ठीक है? ध्यान रखियो इस चीज का, तैयार रहियो अब तो। और 8 तारीख को तू भी आ वहां पे, और बैठ के बातें करते हैं, काउंसलिंग होगी, बहुत मजा आएगा। लेकिन वो साथ रहना नहीं है तो बहुत जल्दी केस भी होगा दोस्तों। तो केस होगा तो आर या पार होगा, साथ रहना नहीं है। या तो मुझे जो करना है मेरे साथ वो कर दो, मुझे साथ तो रहना ही नहीं है, भी साफ सी बात। मेरे को नहीं मरना, नहीं मरना, नहीं मरना, बात खत्म। अब जिसको जैसा लगता हो मेरे खिलाफ जो करना हो वो करवा दो, क्योंकि मैं सही हूं तो मेरे साथ कुछ भी करोगे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सहा है यार 2022 में। मुझे इतना पता है कि 2022 में जितना हुआ है ना, जितना मैं रोया हूं, जितना मैं मरा हूं, उससे ज्यादा कोई मेरे साथ अब कुछ कर भी नहीं सकता। जब मैं वो चीज झेल गया, तो ये मेरे लिए कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं। उसके मुकाबले तो ये 2%, 5% भी नहीं मेरे लिए, कुछ नहीं है ये। मैं तो यही चाहता था, और मेरे अनुसार ही ये चीज हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू भगवान जी, एंड थैंक यू आप सभी को अपना प्यार देने के लिए। और अगर आप लोगों को लगता है मैं गलत हूं, तो प्लीज कमेंट में जरूर रहो, जो भी लिखना है लिख दो। और अगर सही लगता हूं तो हर हर महादेव जरूर लिखो। और प्लीज 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 खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, तनाव मुक्त रहो और जबरदस्त रहो। और टेंशन को टेंशन नहीं देनी, कल क्या हुआ था भूल जाओ, कल क्या होने वाला भूल जाओ। आज जो है जितना उसमें खुश रहो। अगर आप सही हो आपके साथ, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, आपके साथ कुछ गलत चीजें हो रही हैं, तो पहले टाइम पे शुरुआत में ही कदम उठाओ, प्रूफ इकट्ठे करने शुरू करो।
मैंने शुरुआत में प्रूफ इकट्ठे नहीं किए थे, लेकिन बाद में मैंने प्रूफ जो रखे हैं मैंने, वो मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच भगवान जी, एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। हर हर महादेव जी, आप सभी को खुश रहो, मस्त रहो, एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आज रात की लाइव में भी। ओके, बाय बाय। ओके, हैव अ नाइस डे। बाय।